हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा क्लास होने वाला है रीजनिंग पार्ट 15, जिसमें हम उन्हीं सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले मैंने 14 पार्ट करवाए हैं। अगर उन पार्टों को आप नहीं देखे हैं तो जाकर उन पार्टों को देखें। मैंने अच्छे प्रश्नों को और पूछे हुए प्रश्नों को उन पार्टों में करवाया है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें और स्टार चिन्ह के स्थान पर गणितीय चिन्हों का सही क्रम क्या होगा, यह हमें बताना है। देखिए, यह प्रश्न हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें प्रश्नों को समझना होता है कि प्रश्न में बोला क्या जा रहा है। देखिए, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ, हमारा यहाँ पर स्टार दिया हुआ। इन स्टार के जगह में हमें यहाँ पर गणित का कौन सा चिन्ह लगाना होगा जिससे कि हमारा यहाँ पर 8 निकल कर आ जाए। देखिए, हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ और यही 4 ऑप्शन में से कोई इसका एक आंसर होगा। और यहाँ पर हमारा मैथ का हमारा कुछ चिन्ह दिया हुआ है, हमारा गणित का कुछ चिन्ह दिया हुआ और इन चिन्हों का हमें प्रयोग करके यहाँ पर हमें 8 लाना होता है। और जो चिन्ह का प्रयोग करके हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम इसे क्या करेंगे, एक एक चेक करके और हम इसे पता करते हैं कि कौन सा उत्तर इसका सही होगा। देखिए, जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लास्ट ऑप्शन को उठाइएगा और उससे चेक करना चालू कीजिएगा। क्योंकि अगर आप शुरू से स्टार्ट कीजिएगा चालू करना, अगर चेक करना अगर शुरू से स्टार्ट कीजिएगा तो आप क्या क्या होगा, समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपका पहला ऑप्शन बहुत कम चांस होता है कि यह आपका उत्तर हो जाए और दूसरा जो ऑप्शन होता है यह भी बहुत कम चांस होता है कि यही आपका उत्तर निकल कर आ जाए। यहाँ पर देखिए, जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आपका उत्तर क्या होता है, या तो ऑप्शन सी होगा या तो आपका ऑप्शन डी होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आप क्या कीजिएगा कि ऑप्शन डी को चेक करते हुए चलिएगा और आप उत्तर निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम ऑप्शन डी से चेक करना चालू करते। देखिए, ऑप्शन डी में क्या है, यहाँ पर पहले प्लस है तो क्या करेंगे, जहाँ पर स्टार है वहाँ पर हम पहला स्टार में क्या करेंगे, प्लस को लिख देंगे। देखिए, हम यहाँ पर स्टार है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस को लिख देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर हम 8 को लिख देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा स्टार है, दूसरा स्टार की जगह हम क्या करेंगे, गुना को लिखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 को लिखेंगे। देखिए, हमारा तीसरा स्टार है, तीसरा स्टार पर हम क्या करेंगे, भागा को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम भागा भागा दे दिए। उसके बाद यहाँ पर 7 है। अब देखिए, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा किसी भी प्रकार से हमारा 8 निकल कर नहीं आने वाला। इसका मतलब यह हुआ कि यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चेक करेंगे और देखेंगे कि इसका 8 निकल कर आता है या नहीं। देखिए, हम इसे भी चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ, पहले हमें भाग करना है। देखिए, 8 भागा हमारा 8 दिया हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टार में हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा गुना दिया हुआ। तो यहाँ पर हम गुना कर लिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारा प्लस दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद +7 करेंगे। और देखिए, इसे जब हम बोर्ड मास रूल के आधार पर सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, हम जब इसे भागा देंगे तो हमारा यहाँ पर 1 निकल कर आ जाएगा और 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1 निकल कर आ जाएगा। जब 1 में +7 करेंगे तो हमारा 8 निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा ऑप्शन सी में जो चिन्ह दिया हुआ है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। मैंने आपको पहले भी इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का आसान तरीका बताया है। जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या करना होता है कि आपको छोटे छोटे नंबर का प्रयोग करके आपको बड़ा नंबर बनाना होता है। आपको क्या करना होता है, छोटे छोटे नंबर का प्रयोग करके आपको बड़ा नंबर बनाना होता है। चलिए हम उसी तरह से इसे क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे नंबर का प्रयोग करके बड़ा नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। हम कुछ भी कर सकते, गुना जोड़ घटाव कुछ भी कर सकते, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर बड़ा नंबर लाना होता है। देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और हम किसी भी प्रकार से यहाँ पर 65 बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम क्या करेंगे, 2 + 5 + 6 जब हम करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 और 2 7 और 6 13 हमारा यहाँ निकल कर आ जाएगा। और 13 से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 65 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 13 को जब 5 से गुना कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, 65 निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम इसे भी चेक कर लेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 181 निकल कर आता है या नहीं। देखिए, हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। जब इसे हम जोड़ेंगे 6 + 8 + 9 को जब जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा। देखिए, 8 और 6 14 और 9 हमारा 23 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमारा 23 निकल कर आ गया और 23 से हमें क्या बनाना है, यहाँ पर
हमें 181 बनाना। देखिए हम 23 से 181 बना सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी 181 हमारा 23 से नहीं बनेगा। इसका मतलब यह लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगा कर देखेंगे और देखते हैं कि इसका उत्तर निकलता है या नहीं। आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा 2 दिया हुआ, यहाँ पर 5 दिया हुआ, यहाँ पर 6 दिया हुआ। हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करके और इसे आपस में जोड़ देंगे। देखिए इनका हम स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे और इसे आपस में जोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 के 36 और इसे जब जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 65 निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इन संख्याओं को स्क्वायर स्क्वायर करके हम इसे जोड़ देंगे। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर करने के बाद हम जोड़ देंगे। हमारा यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हमारा 81 निकल कर आ जाएगा। और इसे जब हम जोड़ेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 181 निकल कर आ जाएगा। इसे आप जोड़कर देख लीजिएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा उत्तर निकल कर आता है या नहीं। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे और इसका हम स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इसे हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। देखिए हमारा यहाँ पर 9 है और यहाँ पर हमारा 4 है और देखिए यहाँ पर हमारा 4 है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 64 में जब 4 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पर 68 आ जाएगा और 68 में हम क्या करेंगे, 49 को जोड़ेंगे। देखिए 68 में जब 49 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 8 16 1 17, 17 का हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7, हाथ में बच जाएगा हमारा 1 और देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो गया 6, 6 4 10, 10 और हमारा यहाँ पर क्या था, 10 और 1 11, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11, यानी कि 117 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सी में दिया गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 117। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्या दी गई समुच्चय से संबंधित है। देखिए यह प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, जिस प्रकार से यह जो हमारा शब्द दिया हुआ है, जिस प्रकार से यह शब्द हमारा, यह शब्द यानी दूसरा शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार से जो हमारा तीसरा शब्द दिया है वह कौन सा शब्द से संबंधित होगा, यह हमें बताना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब आपको पता होगा, जब आपको ऑपोजिट लेटर जब पता होगा तो आप यहाँ पर लॉजिक को पकड़ पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखिए आप जब इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर लॉजिक नज़र में आएगा कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखिए डी का उल्टा यहाँ पर डब्लू किया हुआ है, यानी कि अपोजिट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ई का अपोजिट यहाँ पर भी किया हुआ है, ए का अपोजिट यहाँ पर जेड किया हुआ है और एल का अपोजिट यहाँ पर ओ किया हुआ है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपोजिट कर देंगे। देखिए हमें पता है कि सी का अपोजिट हमारा क्या हो जाता है, सी का अपोजिट हो जाता है एक्स, ए का अपोजिट हमारा हो जाता है जेड, आर का अपोजिट हो जाता है हमारा आई और डी का अपोजिट हमारा होता है डब्लू। हमारा उत्तर क्या निकल कर आ गया, देखिए एक्स जेड आई डब्लू। यह देखिए यह हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए एक्स जेड आई डब्लू, एक्स जेड आई डब्लू हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है, निम्न में से 5 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा। देखिए हमें बताना है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, यह हमें बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया, यह हमारा डाइस का प्रश्न है और मैंने आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया है कि इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाता है तो आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना होता है। जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको पहले कॉमन संख्या को पकड़ना होता है। देखिए यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों पासा में हमें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कॉमन नंबर हमारा 5 है। हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 5 को और 5 को आपस में लिख लेंगे। यह हमारा पासा 1 हो गया और यह हमारा पासा 2 हो गया। हम यहाँ पर क्या किए, दोनों पासा के नंबर को जो हमारा कॉमन है उसे हम लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि जब यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमना चालू करेंगे तो हमें यहाँ पर पहले कौन सी संख्या मिलेगी, 9 मिलेगी। उसके बाद हमें कौन सी संख्या मिलेगी, 1 मिलेगी। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 के बाद हमें कौन सी संख्या मिली, हमें यहाँ पर 3 मिली। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 मिला।
उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसे भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने पर हमें कौन सा संख्या मिलेगा, पहले 4 उसके बाद 2। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 2 को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 का ऑपोजिट यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 3 का ऑपोजिट यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए 1 का ऑपोजिट यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 का ऑपोजिट भी 1 हो जाएगा, यानी कि यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 का ऑपोजिट 4 दिया हुआ है और 4 का ऑपोजिट हमारा 3 हो जाएगा। यह एक दूसरे का ऑपोजिट है, यानी 3 4 का ऑपोजिट है और 4 3 का ऑपोजिट है, यानी कि हमारा यह 4 भी नहीं हो सकता है। और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा 5 दिया हुआ है और हमें 5 का ही ऑपोजिट बताना है। तो यहाँ पर पहले से ही 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, हमारा संख्या आएगी यहाँ पर 6 निकल कर आ जाएगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 6। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से विषम युग छांटिए। देखिए हमारा यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा एक विषम है, यह हमें बताना है और उसे छांटना है। जो हमारा विषम होगा, यह 4 ऑप्शन में जो हमारा विषम होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है कि पहले हम इसका नंबरिंग कर लेंगे, जिससे हमें इसमें पकड़ में आ जाए कि कौन सा विषम है। देखिए यू हमारा आ जाता है कितना नंबर पर, यू हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पर हमारा यू दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा क्यू दिया हुआ है। और यू हमारा कितना नंबर पर आता है, हमारा यू आता है 21 नंबर पर, क्यू हमारा आता है 17 नंबर पर। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आर दिया हुआ है और ये एन दिया हुआ है। हमें पता है कि आर कितना नंबर पर आता है, एक पर लिखेंगे आर और यहाँ लिखेंगे एन। आर कितना नंबर पर आता है, हमें पता है कि यह 18 नंबर पर आता है और एन हमारा आता है 14 नंबर पर। उसी प्रकार से हम इसमें भी क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जे दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा जी दिया हुआ है। जे हमारा कितना नंबर पर आता है, जे हमारा 10 नंबर पर आता है और जी हमारा 7 नंबर पर आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एन दिया हुआ है और यहाँ पर जे दिया हुआ है। एन हमारा 14 नंबर पर आता है और जे हमारा 10 नंबर पर आता है। अब आप यहाँ जब ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा एक भिन्न है, कौन सा युग्म भिन्न है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखिए 4 का माइनस किया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए 4 का माइनस किया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 का माइनस हुआ और यहाँ पर भी देखिए 4 का माइनस हुआ है। यानी कि देखिए हमारा जो 3 ऑप्शन है, हमारा यह जो ऑप्शन है, हमारा इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में हमें क्या किया हुआ है, 4 का माइनस किया हुआ। और यह हमारा जो तीसरा ऑप्शन, हमारा जो ऑप्शन सी है, इसमें क्या हुआ, इसमें 3 का माइनस किया हुआ। यानी कि हमारा जो 3 ऑप्शन है वह बिल्कुल सम है और एक जो ऑप्शन हमारा केवल ऑप्शन सी है, यह तीनों से बिल्कुल भिन्न है। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विषम है, उसे आप छांटिए। तो यह जो हमारा ऑप्शन सी है, यह बिल्कुल 3 से बिल्कुल भिन्न है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल स्टडी विथ एमएस को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।